नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर लक्ष्मण जी ने ही क्यों मेघनाथ का वध किया, और अगर श्री राम जी चाह कर भी क्यों मेघनाथ का वध नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार में बताऊंगी, और प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो के अंत में जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई थे, और लक्ष्मण जी श्री राम जी से अनन्य प्रेम करते थे। यही कारण था कि जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में भेजा तो लक्ष्मण जी उन्हीं के साथ चल पड़े, और वो 14 वर्षों तक भगवान श्री राम के साथ ही रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार जब मेघनाथ इंद्र से युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने इंद्र को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गए। तब ब्रह्मा जी मेघनाथ जी के पास आए और इंद्र को छोड़ने का आग्रह किया। तब मेघनाथ जी ने ब्रह्मा जी को बोला कि मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में आपसे वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तब मेघनाथ ने कहा कि मुझे आपसे ये वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु ऐसे मनुष्य के हाथों हो जो 14 वर्षों तक सोया ना हो और उसने 14 वर्षों तक कुछ भी खाया ना हो, और ऐसे मनुष्य के हाथों हो जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुंह तक ना देखा हो। और ब्रह्मा जी ने उनके इस वरदान को स्वीकार किया और उन्हें ये वरदान दे दिया। दोस्तों, जब रामायण के अंत में भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी, कैसे संभव है कि तुम 14 वर्षों तक सोए नहीं और 14 वर्षों तक तुम्हारी भाभी सीता तुम्हारे सामने थी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने किसी भी स्त्री का मुंह तक नहीं देखा और 14 वर्षों तक तुमने कुछ खाया ना हो। ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मैं तुम्हें रोज फल लाकर देता था। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया, ये बात सत्य है, मैं 14 वर्षों तक नहीं सोया क्योंकि मैंने निद्रा माता से ये वरदान मांगा था कि मेरे हिस्से की नींद वो मेरी पत्नी को दे दे, और इसी वजह से 14 वर्षों तक मेरी पत्नी निद्रा में सो रही है। और दूसरी बात, रही बात भाभी की, तो मैंने भाभी के कभी भी मुख की तरफ नहीं देखा, मैंने हमेशा उनके पाँव की तरफ देखकर ही उनसे बात की। तब श्री राम जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें रोज फल लाकर देता था, वो तो तुमने खाए होंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भैया, मैंने वो फल भी नहीं खाए, मैंने वो फल एक कुटिया में जमा कर दिए। इतने वर्षों तक अपने तप की शक्ति के बल पर जीवित रहा। यही कारण था कि भगवान श्री राम मेघनाथ का वध नहीं कर सकते थे। मेघनाथ का वध केवल लक्ष्मण जी ही कर सकते थे। और रामायण के युद्ध के अंत में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने राज्य की ओर वापस चले गए तो कुछ वर्षों पश्चात जब एक बार भगवान काल ऋषि अतिबल के दूत के रूप में भगवान श्री राम जी से मिलने आए, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें भगवान श्री राम जी से मिलवाया। तब उन्होंने भगवान श्री राम जी से ये वचन लिया कि अगर हमें वार्तालाप करते हुए कोई सुन ले या कोई देख भी ले तो आप उसी समय प्राण दंड देंगे। तब भगवान श्री राम जी ने उन्हें ये वचन दिया कि हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर हमें कोई वार्तालाप करते हुए सुन ले या हमें कोई देख भी ले तो मैं उसी समय उसे प्राण दंड दूंगा। तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को उनकी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए कहा, और साथ ही साथ उन्होंने लक्ष्मण जी को ये भी कहा कि वो द्वारपाल को हटाकर स्वयं द्वार पर खड़े हो जाएं ताकि कोई भी भीतर प्रवेश न कर सके। तो लक्ष्मण जी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े हो गए, और कुछ ही समय पश्चात वहां ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री राम जी से मिलवाने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि इस समय भैया किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप में व्यस्त हैं, तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद मैं आपको भैया से मिलवा देता हूँ। तब ऋषि दुर्वासा जी को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त श्राप दे सकता हूँ। तो उनको मजबूरी में भगवान श्री राम के पास जाना पड़ा, और जब वो भगवान श्री राम के पास गए तो उस समय काल भगवान अपने असली रूप में भगवान श्री राम के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो उनको देखकर काल भगवान एकदम से गायब हो गए, और श्री राम जी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। तो वो उन्हें अपनी सभा में ले गए और उन्होंने सभा में सबको ये बात बताई, और वो बहुत ज्यादा दुखी हुए कि वो अपने ही भाई को मृत्यु दंड कैसे दे। तो हनुमान जी ने
उन्हें बताया कि आप इनका परित्याग कर दीजिए और इन्हें राज्य से निकाल दीजिए, यही दंड इनके लिए मृत्यु के समान होगा। और भगवान श्री राम जी ने उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया। तो उनका ये दुख वो लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने सरयू नदी में जाकर अपने शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों यही थी लक्ष्मण जी की कहानी और यही कारण था कि उन्होंने मेघनाद का अंत क्यों किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।